अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस राइटर के साथ। फ्रांस और जर्मनी ने सरकारी तौर पर 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे फ्यूचर कम्बैट ए सिस्टम का प्रोजेक्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके ख़ात्मे के बाद जो ये बहुत ज़्यादा लंबा जो अरसा है 2017 से लेकर अब तक, वो सारे का सारा ज़ाया हो गया है और जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ये जो एक कॉर्पोरेट जंग जारी थी, वो अब ख़त्म हो गई है। जर्मनी और फ्रांस में तैयारे के जुमला हकूक़, टेक्नोलॉजी के राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस तरह के जो इख्तलाफात थे, वो उनकी कंपनियों के दरमियान मौजूद थे और यूँ ये इख्तलाफात क्योंकि तय नहीं हो सके थे और ये मामलात जो हैं अब एंड पे चले गए हैं। कॉर्पोरेट सिस्टम की खींचातानी भी इसे कहा जा सकता है। बहरहाल ये प्रोजेक्ट जो है अब ख़त्म हो चुका है और फ्रांस ने भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की दावत दे दी है। लेकिन फ्रांस और भारत का पहले ही पड्डा चल रहा है। राफ़ेल की टेक्नोलॉजी फ़राहम ना करने की वजह से भारत फ्रांस से बहुत सख्त नाराज़ है और राफ़ेल की डील ख़त्म करने का भी जो है वो दे दिया है उन्होंने अल्टीमेटम कि अगर उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी फ़राहम ना की, तो हम राफ़ेल तैयारे नहीं खरीदेंगे और वो बहुत बड़ी डील है। जिसको भारत ने अपनी जंग में नाकामी का वजह भी करार दिया क्योंकि उनके पास सोर्स कोड नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भारत ने कहा है कि जी हम तो एक जंग हार गए हैं राफ़ेल की टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, अब ये प्रोग्राम जो है हमारे बस में नहीं है। ये प्रोग्राम जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान चल रहा था, वो 2017 में शुरू हुआ था और इस पे लागत का अंदाज़ा तकरीबन $116 बिलियन था। यूरोपीय ममालिक जो ट्रंप की सदारत में अमरीकी हथियारों की खरीदारी से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थे और पीछे हट गए थे और उन पे जो बढ़ता हुआ थ्रेट है रूस का और चीन का, वो उसका मुकाबला करते हुए करने के काबिल वो नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो हथियार लेने को तैयार नहीं है। चीन की जंग में रूस ने मिग 31, SU-34, SU-35S, SU-57 हथियारे जो हैं वो बहुत फजीह पैमाने पर इस्तेमाल किए हैं और यूरोप को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि उनकी फ़ज़ाई फ़ौज रूस का मुकाबला करने के किसी तौर भी काबिल नहीं है। तो ऐसे में यूरोप के पास राफ़ेल और यूरो फाइटर ही रह जाते हैं और रूस के मुकाबले के लिए उनके पास कोई ख़ातर ख़्वाह जो है वो इंतज़ामात मौजूद नहीं है। स्वीडिश ग्रिपन जो है वो भी रूस का मुवाज़ना कर सकता है किसी हद तक, लेकिन फिर भी रूसी हथियारों का मुवाज़ना स्वीडिश ग्रिपन से नहीं किया जा सकता। ऐसे में F-35 हथियारों पर यूरोप का इन्हिसार बढ़ गया है। जिन यूरोपीय ममालिक के पास F-35 हथियारे हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। सोर्स कोड लेने के लिए उनको एक मेल करनी पड़ती है रोज़ाना। अगर सोर्स कोड मिल जाए वक्त पे तो F-35 हथियारा उस दिन प्रवास कर सकता है और ईमेल के ज़रिए, अगर ईमेल लेट हो गई है अमेरिका से आने में, तो ईमेल के ज़रिए जो सोर्स कोड आ रहा है, वो उसके बाद जो है वो त्यारा जो है वो प्रवास कर सकेगा, उससे पहले त्यारा प्रवास ही नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि इंडिया को भी जंग में दरपेश रहा है। त्यारों को प्रवास के काबिल नहीं बना रखा जाता और ये बड़ा ही मसला है। यूरोपीय ममालिक ख़ासतौर पर जर्मनी ने इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था। 8 साल ज़ाया करने के बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया गया है। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अमरीकी हथियारों की फरहमी सख्त शराइत पर हो रही हैं और वक्त पर फराहम भी नहीं किए जा रहे। हालिया ईरान जंग में F-35 हथियारों की तबाही और उनकी कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात भी उठ गए हैं। इस वक्त यूरोप के पास जो है वो एक ही ऑप्शन बची है और वो है कान हथियारे जो कि तुर्किया ने बनाए हैं। या फिर वो जनूबी कोरिया का एहसान लें और जनूबी कोरिया से रजू करें, जो कि 5th जनरेशन के F-21 हथियारा जो है वो तैयार करने में कामयाब हो गया है। इस वक्त जर्मनी, बरतानिया, इटली और जापान के दरमियान भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम का नाम दिया गया है और जर्मनी इस वक्त उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और उसमें शामिल होना चाहता है। जापान ने अपने X2 5th जनरेशन तैयारे का जो प्रोजेक्ट था उसको रोक कर इस प्रोजेक्ट में शमूलियत अख्तियार की थी और इस तैयारे के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ मालूमात तो मैसर नहीं है। लेकिन जर्मनी की फ़ज़ाइया के पास भी अब ऑप्शन कोई नहीं बचा। जर्मनी की फ़ज़ाइया के पास मुल्की तौर पर तैयार करदा जो हैं वो तैयारे मौजूद हैं जिसमें टॉर्नेडो और यूरोफाइटर शामिल हैं। ये भी मुश्तरका प्रोजेक्ट हैं। जर्मनी की फ़ज़ाइया का इन्हिसार इन मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर ही है। जो टॉर्नेडो है वो बरतानिया, इटली और जर्मनी ने मिलकर बनाया था, जबकि यूरोफाइटर जो है बरतानिया, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया था। तो यूँ जर्मनी के पास अपने तौर पे जो है वो सहूलतें तो मौजूद हैं, लेकिन जर्मनी के पास अपना कोई त्यारा नहीं है और अगर वो फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला कर ले कि वो नया त्यारा बनाना चाह रहा है, तो उसे कई साल दरकार होंगे। जर्मनी के लिए ये भी प्रॉब्लम है कि वो स्वीडन से राब्ता कर रहा है, लेकिन स्वीडन ने जो 5th जनरेशन त्यारा डिज़ाइन किया है,
उसे अभी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे और उनकी एविएशन की संग जो है वो इसको आगे ले जाना नहीं चाह रही, क्योंकि इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जर्मनी इस मुश्तरका प्रोजेक्ट के बारे में भी बातचीत कर रहा है और हो सकता है कि इस पे उनको कामयाबी हासिल हो जाए। इसी तरह बरतानिया, जापान और इटली से भी बातचीत जारी है और जर्मनी के लिए इस वक्त मामलात जो हैं हथियारों के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्निंग हो गए हैं। इस वक्त अमरीकी जारहाना रवैये के बायस जर्मनी वो पहला मुल्क था जिसने अमरीकी हथियारों को लेने से इनकार किया था, और इस वक्त भी जर्मनी ने F-35A हथियारों का जो 36 हथियारों का ऑर्डर दिया था वो अभी कायम है। लेकिन ना तो अमेरिका फराहम करने में दिलचस्पी ले रहा है और ना ही जर्मनी उनको लेने में दिलचस्पी ले रहा है और अवॉइड कर रहा है। हाल ही में जर्मनी और तुर्किया ने ड्रोन की खरीदारी का भी मुआहदा किया है। सुपरसोनिक ड्रोन बनाने का प्रोजेक्ट जो है जर्मनी ने कहा है कि जी हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, और तुर्किया से उसकी बातचीत चल रही है। तो यूँ जर्मनी का लगता है कि वो अमरीकी किसी प्रोजेक्ट में से शामिल नहीं होगा, लेकिन मुस्तकबिल में वो कोई ना कोई इसका हल निकाल लेगा।